हेलो दोस्तों, आज 21 मार्च है और कल 20 मार्च को पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया। और हर साल हैप्पीनेस डे के दिन एक रिपोर्ट जारी की जाती है, इसको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कहते हैं। और इसमें हर देश में ये आकलन किया जाता है कि कितने लोग किस हद तक खुश हैं। तो इस रिपोर्ट में हर साल की तरह भारत इस बार भी टॉप 100 से बाहर रहा। और भारत का जो खराब प्रदर्शन है वो इतना है कि भारत पाकिस्तान, पैलेस्तीन, इराक और यूक्रेन जैसे देशों से भी पीछे है। तो ये अपने आप में काफ़ी चिंता की बात है। और देखा जाए तो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उनका भी लगभग यही हाल है। श्रीलंका हो गए और नेपाल हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान लगभग लगभग इसी श्रेणी में सभी हैं। नेपाल 99 नंबर पे है। तो कारण देखने में आता है कि भारत में और सभी दक्षिण एशियाई देशों में जो गरीबी है उसके कारण से लोगों में जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए लाइफ के प्रति वो बहुत कम है। तो गरीबी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप खाना खाने को ना मिले प्रॉपर, तो वो गरीबी ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी बेसिक एमिनिटीज़ भी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उसको फुलफ़िल करने में आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, ठीक है, अच्छी हेल्थ सर्विस पाने के लिए, कहीं घूमने के लिए, वगैरह वगैरह के लिए अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इट मीन्स वो गरीबी ही है। और ये भारत में काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है विकसित देशों की तुलना में। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है, और जिसके कारण से लोग पूरा जीवन जो है वो संघर्ष में गुजार देते हैं। और पहले के समय में लोग जॉइंट फैमिलीज में रहा करते थे गांव में। अब तो ऐसा हो रहा है कि लोग गांव को तो छोड़ के पहले शहरों में जा रहे थे, बड़े शहरों में। अब तो ऐसा हो गया है कि छोटे शहरों से भी लोग बड़े शहरों में जा रहे हैं। इसके कारण से जो ट्रेडिशनल जो हमारे रूट्स थे वो टूटते जा रहे हैं। और अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो कोई देखने वाला नहीं है। मुंबई जैसे शहरों में अगर दो फैमिलीज रह रही हैं, भले ही वो कितना अच्छे पैसे कमा रहे हों, लेकिन उनको आपस में पता ही नहीं कि कौन क्या, सामने वाला हमारा क्या करता है या फिर वो कैसा है, उनका नाम तक हमें नहीं पता होता है। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो इस कारण से एक दूसरे को हम कभी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं उस कंडीशन में। तो जो है अर्बनाइजेशन और पलायन काफ़ी बड़ा एक कारण है जिसके कारण से चीज़ें हो रही हैं। तो वो दूसरी ये है फ्रीडम का ना होना। वैसे तो कहने को हर एक चीज़ की फ्रीडम है भारत में, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी मेहनत से आप बन जाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो वो बहुत कम लोग ही, 100 में से कोई एक डॉक्टर बन पाता है एंट्रेंस देने के बाद। और अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके डॉक्टर बना तो उसके लिए भारी भरकम पैसे होने चाहिए आपके पास, जो कि मेजॉरिटी के पास नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तीन चीज़ों के कारण जो है भारत की स्थिति बहुत ही ख़राब है, और इसको सुधारने में काफ़ी समय लगेगा भारत को। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें सुधरेंगी।